हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन की ऊर्जा क्या है इस समय पर। वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी इस समय। देखो, आपके पर्सन ने ना लोगों से शिकायतें करनी बंद कर दी हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि खुद से भी बहुत शिकायतें थी जो बिल्कुल कहते हैं ना खुद को माफ़ कर दिया है और एक नया चैप्टर लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे हेल्थ अच्छी नहीं लग रही है आज। हेल्थ भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाई हुई सी दिख रही है आपके पर्सन की। ओके, वी हैव स्वॉर्ड्स विच मीन्स ये कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल कुछ एंड हुआ है या पेनफुल अभी कुछ चल रहा है जो एंड होना है, बट अभी इनके लिए बहुत हील करना मुश्किल हो रहा है। ओके, क्योंकि ये अपराइट है तो सारी स्वॉर्ड्स लगी हुई हैं अभी फ़िलहाल, तो पेन अभी चल रहा है जिसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे कुछ लोगों के लिए, देखो सबके लिए तो नहीं कह सकती, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से जो भरोसा इन्होंने जिस पर किया या जिसको लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको लगा कि नहीं यही मेरे अपने हैं या यही मेरी अपनी है, यही मेरा अपना है, उससे किसी तरीके की चीटिंग मिली है, किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। यहाँ पर वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल। कुछ सीख ज़रूर मिली है, कुछ लर्निंग ज़रूर मिली है। ओके, किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना इनके लिए गड़बड़ हो गया है। मुझे टेन ऑफ स्वॉर्ड से कि कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन कोई है, मतलब अदर, जिसने किसी तरीके का कुछ मैनिपुलेशन कह लो, ब्रेन वॉश कह लो, ये कुछ किया था जो हो सकता है ख़त्म होना शुरू हो रहा है। ठीक है, जिसका असर ख़त्म हो रहा है, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। बट हाँ, जो चल रहा है वो पेनफुल है। अभी आपके पर्सन की एनर्जीज में पेनफुल एनर्जी दिख रही है। ओके, रेस्टलेस सा फील कर रहे हैं। ये ओवर बर्डन भी हो सकता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं जो कि कहते हैं ना, जिम्मेदारियां पूरी तो कर रहे हैं पर दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है ना जब जिम्मेदारियां पूरी करनी होती है, तो वो भी प्रेशर यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। पर्सन ऑन योर माइंड देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। कहाँ जाके गिरा है कार्ड? वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ओके, person on your mind their current feelings for you. We have the Queen of Swords. Person on your mind, we have the Queen of Wands. ओके, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो एक एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, दैट योर पर्सन इज मोर क्लियर, मोर कॉन्फिडेंट, कि ये इंसान आपको लेकर जो श्योरिटी शायद पहले नहीं फील कर पा रहे थे, अभी वो श्योरिटी फील कर पा रहे हैं। मुझे प्राउड एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको लेकर प्राउड फील कर रहे हैं, और आप कह सकते हो कि डिस्टेंस से ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं। ठीक है, फीलिंग वाइज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड विच मीन्स दे फील वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू बिकॉज वी हैव द सैटर्न एनर्जी। बहुत ही मेच्योर
काइंड ऑफ एनर्जी है ये, ऐसी ही हवाबाजी वाली एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। एज हो सकती है मैच्योर है, या ये इंसान आपके लिए बहुत मैच्योर फील कर रहे हैं, बट यहाँ पर यस, जैसे होता है ना कि एक तो होता है कि चलो 15-16 साल के, 17-18 साल के हैं, अभी पूरी लाइफ पड़ी है और मिलेंगे लोग। ये एक ऐसी ऊर्जा है, चाहे एज कुछ भी हो, कि यही है लॉन्ग रन के लिए इंसान, यही मेरे लिए बेस्ट पर्सनालिटी है। ये इंसान के साथ जो डिस्टेंस हो, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया, उसके बाद इस इंसान को आपको लेकर ज़्यादा जो है ना अवेयरनेस आई है। इस इंसान को मैं बोलूँगी ब्रह्मांड कहीं ना कहीं, यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस इंसान को आपको लेकर सही गाइडेंस दे रहे हैं। जैसे कि मानो किसी के थ्रू आपके बारे में कुछ पता लगा, या ड्रीम्स के थ्रू इनको कुछ पता लगा, इनके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू इनको कुछ लेसन मिला, इनके एंजल्स की तरफ से इनको कोई ब्लेसिंग मिली, जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन इस इंसान तक पहुंच रही है। ठीक है, द वर्ल्ड इज ऑल्सो अबाउट कि आपके पर्सन आपको लेकर रोमांटिक फील कर रहे हैं। येस, ये इंसान हो सकता है सॉन्ग्स वगैरह भी आज आज का दिन जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, ये आज के दिन कोई सॉन्ग्स वगैरह भी आपके लिए सुन रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी अकाउंट क्यों ना हो। ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड आई एम श्योर कि ये पर्सन आपके साथ जो भी डिस्टेंस है वो वापस से ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे ये नॉट्स जो है ना, ये बताते हैं कि एक बार रिश्ता नहीं ख़त्म हुआ है, ये आपके बीच में 2-3 बार कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, जिसके बाद वापस से रिकनसाइल हुए हो, वापस से चीज़ें ठीक करी हैं, जहां आपके पर्सन फिर से अभी भी वापस से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, और अगर डिस्टेंस आ गया है तो उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं अपने आप से, उनको लग रहा है आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, अभी जब मैं ये बात बोल रही हूँ, आई जस्ट सॉ 1 2 3 4, 12:34 हुए हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 1 2 3 4 की एनर्जी आई है। तो अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं आपको, अपने से ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, आपकी विल पावर कह लो, आप पर्सनालिटी वाइज कह लो, कम्युनिकेशन कह लो, आपका फ्यूचर के को लेकर आपके जो गोल्स हैं वो कह लो, अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मान रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स अ बिग येस कि हाँ, ये इंसान को आपके लिए क्लैरिटी मिली है, ये जितने भी क्लाउड्स थे ये सब नीचे आ गए हैं, एंड क्वीन जो है अब उन क्लाउड से ऊपर है, विच मीन्स कि जो भी क्लाउडी एनर्जी थी, इल्यूजन्स थे, या जैसे मैंने अभी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली ऊर्जा में भी बताया कि आपके पर्सन के आसपास जो लोग हैं उनके बारे में कुछ क्लियर हुआ है उस इंसान को, है ना, कि कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग मिली है या कुछ हुआ है। तो हो सकता है किसी इंसान को लेकर इन्होंने बहुत विश्वास कर रखा था, उस इंसान को की वजह से आपके ऊपर कहीं ना कहीं शक कर रखा था। तो सारे जो भी इल्यूजन्स क्रिएट कर रखे थे वो ख़त्म होते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन मोर अवेयर, मोर क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो हो सकता है आपके पर्सन, जो मैंने अभी बोला भी है कि स्पिरिट गाइड्स के थ्रू आपके पर्सन को, एंजल्स के थ्रू आपके पर्सन को कुछ गाइडेंस मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी में भी टैप इन कर चुके हैं, जिसके बाद वो हो सकता है आप से या यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस जो है रिसीव कर पा रहे हैं, एंड दे आर लाइक कि उनको देखो, क्योंकि हम स्वॉर्ड की बात कर रहे हैं तो मैं बहुत लवी डवी एनर्जी नहीं बोलूँगी, बट ये ज़रूर बोलूँगी कि आपके पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, आपसे किसी तरीके का प्रैक्टिकल टर्म पर रिश्ता रखना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो इंसान जो है ना आपको लेकर, जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना तो हम माफ़ करने जोगे हो जाते हैं। ठीक है, माफ़ी मांगने जोगे हो जाते हैं। ठीक है, हमें ये पता होता है कि हम दोनों के लिए क्या सही है, क्या हम दोनों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशनशिप में मेरा हक तेरा हक ठीक है, या हमारा एक साथ रहना ठीक है, या हम लोगों को कितनी लिमिट में रहना है वो ठीक है, क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम्हें मेरी लाइफ में होना ज़रूरी है, या उसे तेरी ज़रूरत है तो तेरा उसकी लाइफ में होना ज़रूरी है। ये जो भी है, ये बहुत ही साफ-साफ चीज़ें होती हैं। इसमें ना ये नहीं होता कि भई मेरा मोह है आप में तो मेरे साथ रहो, है ना? तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं कि वो डीप अट्रैक्शन कह लो, अटैचमेंट कह लो, वो नहीं, बट कहीं न कहीं प्रैक्टिकल टर्म पर क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या होना चाहिए, क्या आप डिज़र्व करते हो, क्या वो डिज़र्व करते हैं, इस तरीके की वो एनर्जी फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत हद तक आपके पर्सन आपको लेकर
किसी तरीके का कोई क्लियर डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लियर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा और मेरे को मैसेजेस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर, वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी, ये अनफोल्ड ही नहीं हुआ है, एक ही अनफोल्ड हुआ है, दैट इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि जैसे आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव सोचते थे, बट कहीं ना कहीं अपने जो आसपास के लोग हैं ना उनकी वजह से, वो जो, ठीक है, उनकी वजह से अपनी सही सोच को भी वो गलत कर देते थे आपके लिए। कि वो उनके दिमाग में पता था उनको कि कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली एनर्जी ज़रूर थी, उनको लगता था कि आप बहुत अच्छे हो, बट कहीं ना कहीं क्यों उनको आपके लिए जो है ना ये सब कुछ फील हो रहा है, या क्यों जो है आप उनसे भाग रहे हो, या क्यों जो है आप उनसे भागे थे, आप उनको छोड़कर आए, या आपने उनको छोड़कर अपने आप को चूज़ किया। वो चीज़ें साफ साफ नज़र आनी शुरू हो रही हैं। ठीक है, विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है राइट चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था या थी, कि इसको ये था कि मैं कहीं गलत हो ही नहीं सकता या सकती, जहाँ पर अभी उस इंसान को चीज़ें समझ आ रही है। ठीक है, पता होते हुए भी हम लोगों में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को एग्री कर रहे हैं कि हमें पता है हम यहाँ गलत हैं, बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड दैट इज़ योर पर्सन। उसको पता था वो कहाँ गलत है नहीं है, बट उसने कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। बट स्पिरिचुअलिटी की जो मैंने बात बोली, मोर अवेयरनेस की जो मैंने बात बोली, यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा की भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को क्लियर चीज़ें पता लग रही हैं कि उस इंसान ने किस चीज़ को चूज़ किया। उसने फ्रीडम को चूज़ किया, उसने आपको इग्नोर करना चूज़ किया, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाना चूज़ किया, वो सब चीज़ें उसको समझ में आ रही हैं। दूसरा, सेवन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन से भी भाग रहे थे अभी तक, क्योंकि हो सकता है कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपसे बात करना, आपको डिस्ट्रैक्ट करना, आपको हराना, या आपको इल्यूजन्स में लेकर आना, वो हो नहीं सकता। अब ऐसी ऊर्जा यहाँ इस इंसान की एनर्जी में नजर आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन को विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं पे भी हीलिंग तो नहीं मिल रही है, कहीं पर भी चैन तो मिल नहीं रहा है आपके बिना, ये ज़रूर मैं बता सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि जैसे ज़्यादा स्मार्ट बनना। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे, जो जहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान को ये पता लग गया कि इसकी ज़्यादा स्मार्ट बनने वाली जो स्मार्ट गिरी जो ये इंसान दिखा रहा था या दिखा रही थी, वो कहीं ना कहीं इसी पर ही उल्टी पड़ गई है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ठीक है, कि आप उल्टा उस सिनेरियो में और खिले हो, और ब्लॉसम किया है आपने, और कहीं ना कहीं अपने आप को जाना है उल्टा, और आप स्ट्रांग हो गए हो। जबकि ये इंसान जो है, तभी उसको ये समझ में आ रहा है कि आप ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, आपका पलड़ा ज़्यादा भारी हो गया है। तो उसकी जो वो स्ट्रैटेजी थी ना, वो उसी पर, ठीक है ना, उल्टी पड़ गई है। ऐसी एनर्जी है यहाँ। ओके, अगर आपके पर्सन आपसे भाग रहे थे ना, तो मुझे लगता है वो आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। अब आमने सामने बैठकर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर कोई डिवोर्स वगैरह की बात चल रही है तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज, कोई ना कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज किसी के लिए आया है कि वो आमने सामने आपसे रहकर बात करना चाहते हैं, इफ़ देर इज़ अ पेपर वर्क। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से क्लियर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ एक कैट है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान जो है ना, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, कि अगर उन्होंने अपना माइंडसेट पॉजिटिव बनाया है, अगर उनको आपके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आ रही है, अगर वो आपको लेकर उतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो उनको आपकी तरफ आकर किसी तरीके का जो है ना, आपको स्ट्रॉन्ग जो है कोई कमिटमेंट देना चाहिए। या मैं भी ये नहीं कि जो कमिटमेंट दे रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में है ये, कि उनको आपको कमिटमेंट देना चाहिए, उनको आपसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, उनको आपके साथ किसी तरीके का जो है ना मोर अट्रैक्शन, मोर कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, मोर स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बिल्ड करनी चाहिए, ये ऊर्जा है। कहीं न कहीं उनको लगता है कि उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर है कुछ चीज़ें ऐसी जो उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि आपके होने से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या अगर आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हो। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर वो आपके लिए
पेजेस जितनी एनर्जी फील कर रहे थे, तो नाउ दे आर फीलिंग द क्वीन एनर्जी। जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गई है इस इंसान की आपको लेकर, और यू कैन से रोमांस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। सिर्फ अटैचमेंट नहीं है, अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट हो जाना, ये आई एम सो सॉरी। अच्छा, यहाँ आपके पर्सन आपको हो सकता है पहले ऐसा सोचते थे कि शायद आप उनसे हमेशा नीचे ही रहने वाले हो, उनसे कभी ऊपर जाओगे नहीं उनकी लाइफ में, उनसे ऊपर कभी करियर वाइज, कभी पैसे वाइज, कभी स्पिरिचुअलिटी वाइज, कभी लुकिंग वाइज, है ना, लुक वाइज कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट कुछ ऐसा है यहाँ पर जहाँ पर मैंने पहले कार्ड से बता दिया कि नाउ दे आर लाइक कि उनको आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हो, एंड आप एक माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, एक डैशिंग डीवा, एक हैंडसम हंग टाइप पर्सनालिटी है आपकी, और इस इंसान को आपको किसी तरीके से अप्रोच करना है, ये ऊर्जा है, ये आपको अप्रोच करना तो चाह रहे हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप इग्नोर कर रहे हो, या इन्होंने आपको अप्रोच किया भी है, मैं नहीं कह रही हूँ स्ट्रेट अप्रोच किया है, मतलब किसी तरीके से घुमा फिरा के आपको अप्रोच किया है। जैसे आपकी कोई स्टोरी लाइक कर दी, आपका कोई स्टेटस लाइक कर दिया, आपको कहीं किसी पोस्ट पर कुछ कमेंट कर दिया, मतलब घुमा फिरा के आपको अप्रोच किया है, बट यू जस्ट इग्नोर्ड। ये कुछ ऐसा यहाँ हुआ है। ओके, वर्ल्ड के लिए और कार्ड लें, वर्ल्ड को यूनिवर्स रिप्रेजेंट कर, क्लैरिफाई कर दो वर्ल्ड कार्ड। इट्स एट ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने कहा था कि उस इंसान को शायद आप वर्दी नहीं लग रहे थे, तो अब उसको आप अपने से ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हो। उसको शायद कुछ लेसन्स मिलने थे जो अब उसको मिले हैं। वो कहीं ना कहीं आपको लेकर वापस से एक रीयूनियन में आना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो बहुत लोगों की बातों में आए हुए थे, बट वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हैं, 24 आवर्स आप उनके दिमाग में हो। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो एट ऑफ सॉर्ड्स से मैं बस इतना कहूँगी कि आपके पर्सन आज भी आपको लेकर स्टक हैं, आज भी आपको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हो बहुत ज़्यादा गिल्टी भी हैं किसी बात को लेकर, ठीक है। नाउ वी हैव ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड इज ऑल अबाउट कि आपके पर्सन को आप में वो पोटेंशियल, आप में वो कह सकते हो स्पाउस मटेरियल एनर्जी, ठीक है, दिख रही है। वो पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं मोर लविंग, मोर केयरिंग जो है फील कर पा रहे हैं। वी हैव सो मेनी वाटर ना, ओशन की एनर्जी है, सो डीप। सो कह सकते हो आपके आपके पर्सन बहुत डीप फीलिंग्स आपके लिए फील कर रहे हैं। वी हैव सो मेनी हार्ट्स, तो दे हैव, मैं बोलूँगी फीलिंग्स भी, और कहीं ना कहीं दे हैव समथिंग जो कि उनको आपसे कम्युनिकेट करनी है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन वाली जो बात होती है ना, उनको आपसे कम्युनिकेट करना है। ट्रेजर आइलैंड इज लाइक कि जैसे उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक ट्रेजर हैं जो शायद उन्होंने खो दिया, या जो शायद उन्होंने एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में रखा। उन्होंने जो है ना आपको लेकर बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखे थे, बट नाउ दे आर लाइक जैसे यू आर द वन जो लाइफ में उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह हो, या उनके लिए किसी तरीके से जो है ना आप एक लेसन की तरह रहे हो। आपने उनको मतलब कुछ सिखाया है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। विद द टॉर्टोइज फीलिंग्स डेली ग्रो ही हो रही है, क्योंकि टॉर्टोइज जो है वो बहुत स्लो एनर्जी है, और वाटर एलिमेंट भी पैसिव एनर्जी की बात करता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्लो एनर्जी है, बट ग्रो ही हो रही है ये एनर्जी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर स्ट्रॉन्ग, है ना, कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो बहुत स्लो है, ये ज़रूर बोलूँगी बहुत स्लो है। ओके, एंड गिव टाइम। मैं यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी, गिव टाइम, क्योंकि यहाँ ऐसी एनर्जी है कि पर्सन थोड़ा टाइम हो सकता है चाह रहे हैं आपसे, बट दे हैव सॉलिड प्लान्स। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। एक बार ट्रेजर आइलैंड को थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ी सी और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली एनर्जी जो होती है ना, जैसे टॉर्टोइज में ये है कि कंसिस्टेंट रहना चाह रहे हैं वो, बट थोड़ा उनको जल्दबाजी में रहकर चीज़ें ख़राब नहीं करनी है। एंड मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोलूँगी, फीलिंग्स ग्रो ही हो रही हैं। दे वांट पीस विद यू, एंड विद द एस ऑफ कप्स, येस दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, बट स्लोली ग्रेजुअली वो पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं जो है ना
चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और हो सकता है आपसे भी थोड़ा यही चाहते हैं कि आप भी चाहे, मतलब मैं बोलूँगी लेट देम कम टू यू, क्योंकि विद द एट ऑफ वांड्स आप मत अप्रोच करना, गिव देम टाइम, और वो आप ही को अप्रोच करेंगे, तो वो थोड़ा स्पेस दो उस इंसान को, ठीक है, चेज मत करते रहो बार बार। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव healing family issues, we have express your love, and we have it is safe for you to love. So healing family issues, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स को ख़त्म कर रहे हैं लाइफ में, जैसे हमने 10 ऑफ स्वॉर्ड से भी देखा। हो सकता है वो इंसान जो है एक कंप्लीशन वाली एनर्जी में है, एक ऐसे फेज़ में है जहाँ वो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहे हैं, जहाँ पर आप कह सकते हो कि वो एक ऐसे, देखो ब्लाइंडर्स है ना यहाँ पर, बिल्कुल ब्लाइंडर्स नहीं बोलते, आई थिंक फोल्ड कुछ, अभी ध्यान नहीं आ रहा, चलो ठीक है। तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, सीधी बात करते हैं, हिंदुस्तानी हैं हम ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो बचपन से लेकर हो सकता है वो बड़े हुए हैं, तो उनकी एक ऊर्जा ऐसी ही रही है, उन्होंने ऐसे ही सोचा है, उन्होंने अपने परिवार में ये सब कुछ देखा है, तो हो सकता है वो किसी को माफ़ नहीं कर पाए, या उनको यही है कि रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, या उनके आसपास का माहौल ऐसा है जहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे आपको, या उनको था कि आप भी वैसे ही हो जैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा, या सिबलिंग्स में, परिवार में किसी को ऐसा देखा, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि वो हील हो रही हैं चीज़ें, दैट्स वाई दे वांट टू कम टू यू, और दे वांट यू टू कम, ओके, कि भाई आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, ओके। देन वी हैव एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपके पर्सन ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा क्लियर हैं कि उनको आपके पास आकर चीज़ें ठीक करनी चाहिए, और गिव देम टाइम वाली एनर्जी मैंने ऑलरेडी बता दी है। तो हो सकता है वो इंसान जो है फील कर रहे हैं कि उनको आपकी तरफ आकर आपसे एक्सप्रेस करना चाहिए अपने बारे में, जो भी, देखो हो सकता है बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने आपको बताई नहीं है, बहुत टाइम से उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार, ठीक है। देन वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, और वो ओपन हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि शायद यहाँ पर उस इंसान ने आपको अप्रोच किया, बट आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहे हो, आपने अप्रोच किया बट वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद वो वाली बात की वो या तो वो करियर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर उनके अंदर जो वो हीलिंग वाली एनर्जी थी, फैमिली इशू वाली एनर्जी थी, तो वो नहीं होना चाह रहे थे डिस्ट्रैक्ट, आपके ऑफर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या आपने उनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पर ये एनर्जी कि भाई वो चाहते हैं कि एवरीथिंग इज सेफ, डरने की ज़रूरत नहीं है, और उनके अंदर भी ये एनर्जी है कि उनको आपका जो आपने अगर उनको अप्रोच किया है तो उनको आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको सेफ एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि मैंने कहा ना दे आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, है ना। तो वो अब फील जो है ना सेफ कर पा रहे हैं, मतलब कि उनको लगता है कि हाँ वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो इसमें अट्रैक्शन की जगह जो है ना लॉन्ग रन का सोच सकते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ पे है। लेट्स हैव सम फेरी मैसेज फॉर यू। फेरी के मैसेजेस क्या आ रहे हैं यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज गिव मी कार्ड्स। Magical gateway. Wow. Oh my God. Magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown. Yet, this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. It is time to step boldly forward without looking back. सो आपके पर्सन को मैंने अभी आपको यहाँ बोला था कि हो सकता है स्पिरिट्स गाइड ने, एंजल्स ने, है ना, मैंने आपको ये 2 टर्म दी थी कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके पर्सन का दिमाग खोला है थोड़ा सा। सो नाउ वी हैव द फेरी जो डोर ओपन कर रही है, क्योंकि यहाँ उनके हाथ में की है। सो आई थिंक आपके पर्सन जो है कम्युनिकेशन टर्म्स पर आना चाहते हैं, क्लियर टर्म्स पर आना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, वेलकम करना चाह रहे हैं आपको, या एक रिसीविंग मोड पर हैं, ठीक है, या आपसे रिसेप्टिव मोड चाह रहे हैं, आपसे किसी तरीके से वेलकमिंग एनर्जी चाह रहे हैं। हो सकता है आप ही बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो, सुनने को समझने को तैयार नहीं हो, जहाँ आई थिंक मैंने यहाँ पर कहा भी था कि थोड़ा सा
गिव हिम और हर जो भी इंसान है उसको थोड़ा टाइम दो, ठीक है। ये एनर्जी है। तो मैजिकल गेटवे भी यही है कि समय जो होता है ना, समय, ये समय था कि कुछ सीखना था आपने भी और उसने भी, वो इश्यूज भी रिजॉल्व होने थे, बट वो हुए हैं। और अभी आने वाले समय में चीज़ें, और कहते हैं ना, वो पोर्टल ओपन होगा कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो गेट बंद है वो गेट खुलेगा, तो आपने सामने आकर आप बातचीत कर पाओगे, मोर क्लैरिटी दे पाओगे। क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ खराब भी कर सकती है और सब कुछ ठीक भी कर सकती है। तो जहाँ पर कम्युनिकेशन बंद हो गया ना, वहाँ पर ना खराब होगा कुछ, ना सही होगा, स्टिल हो जाएगी चीज़ें, है ना। तो अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं जो आपके मन में अपनी चल रही है, उसके मन में अपनी चल रही है, तो वो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो उसके लिए ये गेटवे ओपन होना थोड़ा ज़रूरी है। ओके, लेट्स हैव सम कार्ड्स फॉर देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग रीडिंग देख जाते हैं ना, हाइप करते हैं ना, लाइक करते हैं, और फिर मैं बाद में सोचती रहती हूँ, मैं इतना ज़्यादा पर्सनल रीडिंग से भी ज़्यादा मैं यहाँ पर एफर्ट्स लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले सकते हैं। बट फिर मैं बाद में ना ऐसा लगता है कि यार छड़ यार, इतनी उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, है ना। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। We have the Ace of Pentacles, we have the Two of Cups, and we have the Ten of Swords. Wow. Oh wow. मुझे ये मैसेज मिला ही था, बट फिर भी चलो स्टार कार्ड ने एक बार कंफर्म कर दिया दैट गिव हिम टाइम, गिव हर टाइम, गिव हर स्पेस, गिव हिम स्पेस। ये बहुत जल्दी की ऊर्जा नहीं है। उसको उसके लेसन सीखने दो, उसको उसका टाइम दो। बी काइंड टू योर सेल्फ ऑल्सो, और उसके लिए भी थोड़ा काइंड रहो, ठीक है। उसको भी सुनना, उसको भी सुनो, उसको भी कंपेयर मत करो दूसरों से, ठीक है। थोड़ा काइंड हो जाओ आप भी, ये आपको कहा जा रहा है, क्योंकि सामने वाला भी काइंड होगा, बट उसको थोड़ा स्पेस दे दो। क्योंकि स्टार कार्ड भी और स्ट्रेंथ कार्ड भी, दोनों ही कार्ड ये बताते हैं कि थोड़ा स्लो है प्रोसेस। जो मैंने आपको टॉर्टोइज एनर्जी में बता ही दिया था कि मुझे प्रोसेस स्लो दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पर मैरिज, ठीक है, मुझे यहाँ पर अगर अगर डिवोर्स तक भी बात चली गई है ना, तो चीज़ों का वापस से सॉर्ट आउट हो जाना, आप लोगों के बीच में चीज़ें क्लियर हो जाना, आप लोगों के बीच में जस्टिस हो जाना दिख रहा है। और मैं लगभग 1 साल बोलूँगी आपको, लगभग 1 साल में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये मिरेकल आपको देखने को मिलेगा। गिव टाइम, क्योंकि मिरेकल होते हैं, ठीक है। अपनी फ्रिक्वेंसी हाई रखो, अपने आप को, पता नहीं, मैं कोई ऐसी रीडिंग नहीं होगी जहाँ मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद के ऊपर काम करो, ठीक है। खुद को भी हील करो, खुद के भी वुंड्स हील करो। हो सकता है ये वुंड्स आपके साथ चल रहे हैं अभी तक, हो सकता है आप कंपैरिजन में अटके पड़े हो सकता है आप कंप्लेनिंग में अटके पड़े हो, ठीक है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स कि जो हमने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले शुरुआत में आया था, देन वी हैव वर्ल्ड कार्ड, एंड देन वी हैव अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड, कि कुछ चीज़ें सीखनी है आपने भी उसने भी, कुछ चैप्टर खत्म करने हैं आपने भी उसने भी, कुछ डेट पे ऑफ करने हैं आपने भी उसने भी। लेट देम डू, और लेट देम क्लियर देयर डेट्स, ठीक है। और आपके भी अगर कुछ डेट्स हैं तो टाइम दे दो, समय समय के साथ वो डेट्स क्लियर होंगे। हो सकता है इसी रिश्ते से यूनिवर्स वो डेट निकाल रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स वो डेट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी चिल रखो, क्योंकि कम्युनिकेशन आएगा, अवेयरनेस भी आएगी आप लोगों के बीच में कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, और कुछ ना कुछ आपके पर्सन को सीखना है तो सीखने दो, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द डेविल कार्ड। यस, मैंने शुरू में भी कहा था कि मुझे कुछ मैनिपुलेशन, कुछ ना कुछ चीटिंग मेरा दिख रही है, और वो यहाँ हो गया है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में पॉज आ गया है, ओके। और अट्रैक्शन, अफेक्शन, वो बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस, वो वहाँ पर रेस्ट आ गया है इन दोनों के बीच में, ठीक है। रेस्ट एनर्जी है। देन वी हैव द फैमिली एनर्जी। आप लोगों के लिए फैमिली क्या सोच रही है? लाइक कर दो भाई। एक न्यू बिगनिंग सोच रही है फैमिली, बहुत ज़्यादा नहीं सोच रही है, ये भी बता दूं, बहुत ज़्यादा नहीं सोच रही है, बट हाँ जब भी सोचती है तो एक न्यू बिगनिंग ज़रूर सोचती है, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन, और मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स से ना
एक मैसेज और मिला कि बहुत टाइम से हो सकता है पॉज लिया हुआ था, सोचा ही नहीं था बहुत दिनों से कुछ भी ज़्यादा, अपने में गुम थे, बट फिर से सोच आनी शुरू हुई है, फिर से पॉजिटिव आनी एनर्जी आनी शुरू हुई है। और जो मैं आपको बोल भी रही हूँ कि कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस है, टाइमिंग है, चीज़ें धीरे धीरे हील हो रही हैं। आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से एक्शन क्या हो सकता है आप दोनों के रिश्ते के लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। देखो यहाँ पर भी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 9 नंबर आ गया, यहाँ 10 आ गया, एंडिंग आ गई, बिगनिंग आ गई, ठीक है। फूल भी बिगनिंग को बात करता है एंड द मून इज ऑल्सो अबाउट की हीलिंग आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डाउट्स फियर्स का समय खत्म हो रहा है, एक्शन आ सकता है, बट ये अभी की बात नहीं दिख रही है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स और मून दोनों में ये एनर्जी है कि आसपास का बहुत भार है। ये कौन क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, खुद पे भी डाउट्स हैं, खुद के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं एक्शन के लिए। बट क्योंकि 10 नंबर आ गया है ना, तो ये ज़रूर है कि हाँ बहुत ही जल्दी आ सकती हैं चीज़ें, ठीक है। ये जो डाउट फियर ये अगले 10-15 दिनों में भी खत्म हो सकता है आने वाले समय में, और फिर कोई एक्शन आपको देखने को मिल सकता है कि हमारे पास ना फूल कार्ड आ गया है, मतलब कि एडवेंचरस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको कम्युनिकेशन, कोई आपको किसी तरीके का कोई हिंट आपको मिलना हो सकता है अगले 10 से 15 दिनों में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि एक्शन तो नहीं दिख रहा, बट क्योंकि यहाँ एंडिंग हो रही है तो कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा आपको कि हाँ कुछ देखने को मिला, कुछ सुनने को मिला, कुछ किसी से न्यूज़ आ गई, कोई किसी से कुछ कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी आप तक, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू कलेक्टिव? लाइक कर दो भाई, अगर समझ आई है रीडिंग, तो नहीं आई है तो फिर मत करना लाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबंडेंस, सो अभी लिख लो भाई, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, ओके। अबंडेंस इज माई बर्थ राइट। तो यूनिवर्स तो खड़े हैं गिफ्ट्स लेकर आपके लिए, ब्लेसिंग्स लेकर आपके लिए, बट शायद हो सकता है आप उनको अलाउ ही नहीं कर रहे हो, आप रिसीविंग मोड पर ही नहीं हो, ठीक है। हो सकता है पर्सन भी आप तक पहुंचना चाहते हैं, बट आप उनको है ना पहुंचने ही नहीं दे रहे हो खुद तक। तो पहले तो आप ना यूनिवर्स से जुड़ना शुरू करो, अपनी एनर्जी अलाइन करो, मेडिटेशन करो, पॉज लो, अगर काम कर रहे हो रेस्ट लो बीच में, ठीक है, नैप लो, क्योंकि इसी के थ्रू यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करेंगे, ओके। और फिर आपको मैसेजेस भी मिलेंगे आपके पर्सन के लिए भी, ओके। दैट इज ऑल फॉर यू एंड यू आर वर्दी ऑफ अबंडेंस, ठीक है ना, ये पता है आपको, है ना, तो उस चीज़ पर ट्रस्ट भी रखो। ये नहीं कि बोल तो रहे हो आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, अंदर ही अंदर लैक की फीलिंग है, ऐसा हो तो रहा नहीं यार, वो तो हो नहीं रहा यार, छोड़ना यार, वो नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप बोल रहे हो तो उसको फील भी करो, ओके। वी हैव MQNLVSTRULV, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के, बाय, ओम साई राम।